नमस्कार साथियों, आज की इस सच्ची घटना पर आधारित इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। आप सभी जानते हैं कि आईपीएल का दौर शुरू हो चुका है और आईपीएल के साथ साथ ही सट्टेबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में यदि आप अभिभावक हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से यदि आपके बच्चों को भी आईपीएल में सट्टेबाजी की बुरी लत लग जाती है तो उसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि आपने समय रहते अपने बच्चों पर इस बात के लिए ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है उसके भी गंभीर परिणाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटी सी कहानी को, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका शीर्षक है बेटों का आईपीएल जुनून। साथियों, आजकल ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बड़ी कमाई के चक्कर में दिन ब दिन बच्चों में एक बुरी लत लगती जा रही है, जो कि बड़े बड़े सभ्य परिवारों के अभिभावकों को भी शर्मसार कर देती है। और जब अभिभावक कुछ समझ पाते हैं तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। और वैसे भी आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता ही है। कहीं ऐसा ना हो कि जो मोबाइल आपने अपने बच्चों को उसकी पढ़ाई के लिए या उसके भविष्य को संवारने के लिए दिया है, वही मोबाइल उस बच्चे के भविष्य को बर्बाद न कर दे। इससे पहले ही आपको अपने बच्चों के प्रति सावधान मोड में आ जाना चाहिए। यदि आप समय रहते अलर्ट नहीं हुए तो शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसा कि इनके साथ हुआ है। अब शुरू करते हैं सच्ची घटना को। ऑनलाइन आईपीएल के जरिए बड़ी कमाई के चक्कर में गोरखपुर शहर के दो सभ्य परिवारों के युवकों ने पिता के ही बैंक खातों में सेंधमारी कर दी। एक युवक ने अपने पिता के खाते से 1,54,000 तो दूसरे ने 2.5 लाख रुपए ऑनलाइन उड़ा लिए। खातों से बिना जानकारी के ही इतनी बड़ी रकम ऑनलाइन निकालने से घबराए दोनों खाताधारकों ने साइबर क्राइम थाने की शरण ली। तो तहकीकात में एक कड़वा सच सामने आया, जिस पर इन दोनों को विश्वास करना बहुत मुश्किल था। दोनों खाताधारकों में से एक कॉलेज में प्रवक्ता है और दूसरा बहुत बड़ा कपड़ा व्यापारी है। जब इनके मोबाइल पर आए नगद निकासी के मैसेज पर इनका ध्यान गया तो ये दोनों अपने अपने बैंक पहुंचे। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई बड़ी धोखाधड़ी हो गई है, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस से भी इसकी शिकायत की। एसएसपी साहब ने जब मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच का आदेश दिया तो साइबर थाने की टीम ने जांच शुरू कर दी। चंद घंटों में ही ये पता चल गया कि उनके एटीएम और ओटीपी का इस्तेमाल करके रुपए निकाले गए हैं। फिर जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह हरकत किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटों ने ही की है। कानून की नज़र में दोषी होने की वजह से पुलिस ने दोनों आरोपी बेटों को तत्काल हिरासत में ले लिया। जब इनसे पूछा गया कि तुमने इस घटना को अंजाम कैसे दिया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई, जो कि दोनों ही घटनाओं में लगभग समान बात यह थी कि बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पालन किया गया था। उन्होंने बताया कि ट्रांजैक्शन के वक्त वे अपने पिता का मोबाइल अपने पास ही रखते थे। ओटीपी और नगद निकासी का जो भी मैसेज आता था तो ये दोनों मैसेज को इनबॉक्स से ही डिलीट कर देते थे और इन पैसों का इस्तेमाल वे आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए करते थे। यदि जीत गए तो फिर उसी रकम से दोनों पब में जाकर नशे का सेवन करते थे और डांस बार में लड़कियों पर खूब पैसा उड़ाते थे और खूब मौज मस्ती करते थे। और यदि हार जाते तो फिर से यही तरीका अपनाकर आईपीएल की सट्टेबाजी में पैसा लगाते थे और पिता के मोबाइल पर आए हुए मैसेज और ओटीपी को डिलीट कर दिया करते थे। पिता तो आखिर पिता ठहरे। जालसाज के रूप में अपने बेटों का घिनौना चेहरा सामने आने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एसएसपी साहब के पास पहुंचे और कार्रवाई न करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे, जिसके बाद एसएसपी साहब ने पिता की गुजारिश और दोनों लड़कों के भविष्य को देखते हुए सख्त हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप पहले जीतो फिर गंवाओ। साथियों, समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। दरअसल इस तरह के अधिकतर गेमिंग ऐप और साइट्स एक तरह से ऑनलाइन सट्टा खिलाते हैं। इसमें टीम, खिलाड़ी आदि पर रकम दांव पर लगानी होती है। मसलन आपने किसी टीम की जीत पर पैसा लगाया और वह जीत गई तो आपको आपके फायदे समेत रुपए मिल जाते हैं, वरना लगाए हुए सारे पैसे डूब जाते हैं।
इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग ऐप पहले तो छोटी छोटी रकम जीतने का मौका देते हैं, जिससे जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की बुरी लत लग जाती है। जीत हार का रोमांच तो अलग से होता ही है। लत लगने के बाद फिर आप पैसा लगाते जाते हैं और हारते जाते हैं। इन दोनों ही घटनाओं में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ध्यान दें, कहीं आपका लाडला भी तो नहीं बिगड़ रहा। आप भी अपने बच्चों पर ध्यान दें कि कहीं वह भी तो किसी ऑनलाइन गेम के चक्कर में नहीं पड़ रहा, वरना उसकी ऐसी ही कोई हरकत आपको आर्थिक चोट तो पहुंचाएगी ही, साथ ही साथ आपका बच्चा कानूनन साइबर अपराधी भी बन सकता है। अब आपको किन बातों पर जरूरी ध्यान देना है वह सुनिएगा। ऑनलाइन पढ़ाई को मोबाइल दिया है तो उसकी निगरानी अवश्य करें। अपने मोबाइल पर भी जरूर ध्यान दें कि बच्चे के पास मोबाइल होने पर भी वह आपके मोबाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। अपने एटीएम और खातों और उनके पासवर्ड आदि की जानकारी को गोपनीय रखें, और वह रुपये मांगे तो इसके बारे में उससे जरूर पूछें कि आखिर इन रुपयों की उसे क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन गेम की शुरुआत साथियों छोटी रकम से ही होती है। उसे समय समय पर ऑनलाइन फ्रॉड और उसके दुष्परिणामों की जानकारी अवश्य दें, और यह कार्य आप तभी कर पाएंगे जब आपको खुद इसकी जानकारी होगी। और इसलिए एक सच्ची घटना को माध्यम बनाकर यह वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि पहले आप खुद जागरूक बने, खुद समझदार बने, और उसके बाद अपने बच्चों को भी जरूर जागरूक बनाएं, ताकि आपका उद्देश्य और आपके बच्चों का भविष्य दोनों ही उज्जवल हो सके। हालांकि हम सभी बच्चों पर यह आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन साथियों अक्सर ऐसा हो रहा है। इसलिए बच्चों को लेकर सावधान और अलर्ट मोड पर रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। साथियों, आपको यह सच्ची घटना पर आधारित वीडियो कैसी लगी और हमारा यह प्रयास कितना सराहनीय है, यह भी कमेंट करके आप जरूर बताएं। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ, बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय